हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोग संख्याएं चैप्टर से सबसे बड़ी संख्या बनाना व सबसे छोटी संख्या बनाना सीखा था। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसी तरह से 6 अंकों, 7 अंकों, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपके पास अगर डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, विभिन्न अंक दिए हुए हैं और कोई बोल दे कि इनको मिलाकर सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आपको जो नंबर दिए हुए हैं उसमें ज़ीरो यानी कि शून्य नहीं है, और दूसरा है कि आपके पास जो नंबर दिए हैं उसमें शून्य है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं, सारे अंकों का समूह, उसमें ज़ीरो नहीं है। तो उससे मिलाकर बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखिए, संख्याएं जिसमें शून्य न हो। विभिन्न अंकों से बनी ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य न हो। सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा, और इसी तरह से आखिरी में सबसे छोटा अंक लिखकर सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। यानी कि आपके पास अगर जो है डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, ढेर सारे नंबर दिए हुए हैं, और कोई बोलता है इससे मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, और आखिरी में हम सबसे छोटा अंक लिख देंगे, और क्या होगा, इससे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। अब छोटी संख्या बनाते समय क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाते समय जस्ट इसका रिवर्स यानी कि इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक लिखेंगे, और आखिरी में हम सबसे बड़ा अंक लिखकर सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। आपके पास अंक दिए हुए हैं 6, 3, 5, 4, 2, और कोई बोलता है इसको मिलाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 6, 3, 5, 4, 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिरी में देखिए इसमें क्या है, 2 सबसे छोटा है तो हमने 2 आखिरी में लिख दिया। इस तरह से क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई। क्या संख्या हो गई, 65,432। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बनाते समय क्या है, सबसे छोटा अंक पहले लिखना था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा। तो इससे मिलाकर सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 23,456। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट है कि आपके पास ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें शून्य भी है, तो हम उनको मिलाकर सबसे बड़ी संख्याएं व सबसे छोटी संख्याएं कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। संख्याएं जिसमें शून्य है, ऐसे अंकों का समूह जिसमें शून्य हो को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे बड़े अंक को सबसे पहले तथा सबसे छोटे अंक अर्थात शून्य को सबसे बाद में लिखते हैं। ये जो है पिछले ही प्रोसेस की तरह है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिरी में सबसे छोटा। और यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो हम 0 को आखिरी में लिखकर सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या, और इसी को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। सबसे छोटी संख्या बनाते समय हम, वैसे तो देखने में सबसे छोटी क्या लग रही है, 0 लग रही है, हम उसको पहले लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे छोटी संख्या बनाते समय हम 0 को सबसे पहले ना लिखकर 0 से जस्ट जो बड़ा हो उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद 0, और फिर इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हम नंबर्स को लिखते चले जाते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो जाती है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके पास अंक दिए हुए हैं क्या, 7, 6, 8, 0, 4। अब कोई बोलता है कि इससे मिलाकर सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो सबसे बड़ी संख्या पिछले ही प्रोसेस की तरह है, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इसी तरह करते करते आखिरी में सबसे छोटा अर्थात 0 को हमने सबसे बाद में लिख दिया, और आपका सबसे बड़ा अंक बनकर तैयार हो गया। क्या हो जाएगा, 87,640। ठीक है। अब
दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या बनाना। किसको मिलाकर? 7, 6, 8, 0, 4 को मिलाकर। तो सबसे पहले हमको 0 यानी कि शून्य लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य लिखने का मतलब आगे अगर 0 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो हम शून्य से जो तुरंत का बड़ा हो, तो इन सब में शून्य से तुरंत के बाद कौन सा आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, या फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? 40,678। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जो है अगर डिफरेंट अंक दिए हुए हैं तो उनको मिलाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं को शब्दों में और अंकों में किस तरह से लिखते हैं। अगर जो है अंकों में दी है तो उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, या शब्दों में दी है उसको अंकों में कैसे लिखते हैं, ये आगे के वीडियो में देखेंगे। आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे के वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहें और आप लोग जो है आगे का क्लास जो है लाइन टू लाइन करते जाएँ। ओके, थैंक यू।